जय माता दी। जाने कन्या पूजन विधि और महत्व। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना के साथ अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन 9 कन्याओं और 1 बटुकों को भोजन के लिए आमंत्रित करके कौन जाने कन्या पूजन विधि और महत्व। शारदीय नवरात्रि आरंभ हो चुकी है। नवरात्रि का आरंभ अश्विनी माह की प्रतिपदा तिथि से होकर नवमी तिथि को समापन होता है। वही अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में नव दुर्गाओं की पूजा आराधना के साथ कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपन्न मानी जाती है। कन्या पूजा के लिए 9 कन्याओं और 1 बटुक बुलाने की परंपरा है। कन्याओं को मां दुर्गा के 9 स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने पर माता रानी अपने भक्तों पर कृपा बनाई रखती है। घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में कन्या पूजन की विधि और महत्व। कन्या पूजन विधि। अष्टमी या नवमी तिथि पर कन्या पूजन के लिए कन्याओं और बटुकों को निमंत्रण दे। इसके बाद अष्टमी या नवमी तिथि को पूजा के दौरान कन्या पूजन का संकल्प ले। कन्या पूजन के लिए चना पूरी हलवा खीर इत्यादि का प्रसाद तैयार करें और माता रानी को अर्पित करें। घर में कन्याओं के आगमन पर सबसे पहले साफ पानी से उनके चरणों धोए। इसके बाद कन्याओं को आसन पर बैठाए और उन्होंने हलवा पूरी और चना खिलाए। कन्याओं द्वारा भोजन खत्म कर लेने पर उनका हाथ धुलाए और आसन पर बैठाए। इसके बाद उन्होंने चंदन का टीका रक्षा सूत्र बांधकर चरण स्पर्श करें। उन्होंने क्षमता अनुसार फल कपड़े और दक्षिणा देकर विदाई करें। कन्या पूजन क्यों महत्वपूर्ण है? नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना विशेष शुभ फलदायी मानी गई है। इसके साथ ही नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने की भी विशेष परंपरा है। कन्याओं को देवी का स्वरूप माना गया है। कन्या पूजन में 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु की कन्याओं को घर बुलाकर कन्या पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करने और कन्या पूजन से मां अपने भक्तों पर हमेशा मेहरबानी रहती है और सभी मनोकामनाएं पूरी करती है।